नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। महाबली राहु किसका करेंगे राज तिलक, ऐसा मैंने थंबनेल में लिखा है। और क्यों लिखा है? क्योंकि राहु 23 मई 2024 से 3 अक्टूबर 2024 के बीच महाबली हो रहे हैं, अर्थात अंश बल के आधार पर युवावस्था में गोचर करने जा रहे हैं। कोई भी ग्रह जब युवा होता है तो उसका अंश बल 12 से 18 डिग्री के बीच होता है। जब किसी ग्रह का अंश बल 12 से 18 के बीच होता है तो वो ग्रह फुली एक्टिवेट होता है और अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। राहु केतु हमेशा वक्री अवस्था में गोचर करते हैं। 30 अक्टूबर 2023 को जब राहु राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आए थे, उस समय उनका अंश बल 0 डिग्री था, लगभग निष्क्रिय अवस्था में थे। धीरे धीरे राहु का अंश बल बढ़ना शुरू हुआ। चूँकि राहु वक्री अवस्था में गोचर करते हैं तो अंश बल 0 के बाद 30 डिग्री, फिर 28 डिग्री, फिर 27 डिग्री, फिर 25 डिग्री, फिर 23 डिग्री, इस तरह से बढ़ना शुरू हुआ और वर्तमान में राहु का अंश बल 19 डिग्री है। 23 मई को राहु का अंश बल 19 डिग्री होगा और राहु युवावस्था की ओर तेजी से आगे बढ़ेंगे। लगभग 20 दिन के बाद 10 जून को राहु का अंश बल 18 डिग्री होगा और राहु पूरी तरह से युवा होंगे और 3 अक्टूबर तक पूर्ण युवावस्था में गोचर करेंगे। लगभग 132 दिन का गोचर होगा राहु का युवावस्था में। तो क्या करेंगे युवा राहु, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। हालांकि ये विश्लेषण थोड़ा पहले अपलोड कर रहा हूँ, ये वीडियो थोड़ा पहले अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन राहु का उपाय करने के लिए इतना समय भी बहुत कम है। एक बात मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, वो ये कि जब आपके जीवन में किसी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो तो वो ग्रह फुली एक्टिवेट होता है और उस ग्रह के पूरे फल आपको प्राप्त होते हैं। हालांकि महाबली राहु का प्रभाव तो सभी पर पड़ेगा, लेकिन वो जातक जिनके जीवन में राहु की दशा गतिमान है वो सर्वाधिक प्रभावित होंगे। और ऐसे जातक जिनके जीवन में राहु की दशा गतिमान है उनकी संख्या कम से कम 30 से 35 करोड़ होगी, क्योंकि राहु की दशा 18 वर्ष की होती है। लेकिन महाबली राहु के कर्क राशि पर प्रभाव को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि आप कैसे जानेंगे कि राहु आपको खराब फल दे रहे हैं या अच्छा फल दे रहे हैं। राहु आपकी कुंडली में खराब हैं या अच्छे हैं, पहले इसको समझेंगे, फिर कर्क राशि के जातकों पर महाबली राहु के गोचर के प्रभाव को समझेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। राहु को ज्योतिष शास्त्र में दैत्यों के सेनापति की संज्ञा दी गई है और हमारे जीवन की 60 to 70% समस्याओं का कारण राहु ही होते हैं। लेकिन आज के समय में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग के किंग हैं राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से विपरीत दिशा से एक्टिवेट होकर कार्य करने लगता है। आपका कोई काम काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था, अचानक से राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा शुरू हुई, आपका वो काम एकदम से पूरा हो गया। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति है और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की क्षमता है, उससे निपटने की भी क्षमता है राहु में। राहु विदेश के भी कारक हैं और इसलिए जिनकी कुंडली में राहु अच्छा होता है वो विदेश जाते हैं, विदेश में बहुत अच्छा धन अर्जित करते हैं। आज की डेट में राहु, केतु, शनि और मंगल जिन्हें पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है वही हमें जीवन में ऊपर उठाते हैं, धन वैभव देते हैं, मान सम्मान देते हैं और हर तरह का सुख भी देते हैं। इसलिए जब भी मनुष्य के जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा शुरू हो उस समय व्यक्ति को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।
राहु का निरंतर उपाय करते रहना चाहिए ताकि राहु के शुभ फल प्राप्त हो सके। लेकिन यही राहु अगर कुंडली में अशुभ हुए तो तरह तरह के कष्ट देते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो कैसे पहचाने कि कुंडली में राहु हमें अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं? क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष का ज्ञाता होता नहीं है, तो कैसे पता लगेगा कि राहु हमारी कुंडली में हमें अशुभ फल दे रहे हैं? देखिए, कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूं। अगर राहु खराब हो तो सबसे पहले तो हमारी मानसिकता को खराब कर देते हैं। मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, एक अनजाना सा भय हमेशा बना रहता है। राहु हमारी सोच को नेगेटिव कर देते हैं, हमें ये लगता है कि हम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। मन में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और हम रस्सी को भी सांप समझकर उससे डरते रहते हैं। अगर आपके साथ लगातार चीटिंग हो रही हो, लगातार धोखा मिल रहा हो, सरकार से जुड़े कार्यों में लगातार असफलता मिल रही हो, किसी भी काम में मन न लग रहा हो, अचानक से अशुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होने लगें, तो आप ये समझ जाइए कि राहु आपके जीवन में खराब फल दे रहे हैं और तुरंत राहु का उपाय कीजिए। इसके अलावा राहु खराब हो तो घर में कबाड़ जमा होने लगता है, खास करके इलेक्ट्रिक आइटम्स का कबाड़। राहु पारिवारिक जीवन को खराब कर देते हैं, पति पत्नी के संबंध खराब कर देते हैं, आपस में भ्रम और गलतफहमी की स्थिति भी बना देते हैं। राहु शुभ कब होता है, अब ये भी समझ लें। जब कुंडली में केंद्र के भाव या त्रिकोण के भाव में गोचर करें और अकेले गोचर करें। केंद्र के भाव 1, 4, 7, दसम भाव को विष्णु स्थान कहा जाता है, पंचम और नवम भाव को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। और अगर राहु इन भाव में अकेला ही गोचर करे तो राहु अपनी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा के दौरान अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे और आपको रंक से राजा भी बना देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर राहु के साथ त्रिषडाय भाव के स्वामियों की युति बन जाए, यानी राहु के साथ तीसरे भाव, छठे भाव या 11वें भाव के स्वामी आकर के बैठ जाएं, तो ये जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उस भाव के अशुभ फल आपको प्राप्त होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुंडली का दशम भाव इसका अपवाद है। दशम भाव में राहु हो और उनके साथ त्रिषडाय भाव के स्वामी भी बैठे हों, तब भी राहु शुभ फल ही देगा। तो इसी आधार पर विश्लेषण करेंगे कि अलग अलग राशि के जातकों को महाबली राहु क्या फल प्रदान करेंगे। तो ये है 23 मई 2024 की कुंडली। आप इसमें देखिए, राहु का अंश बल है 19 डिग्री। राहु और केतु दोनों का अंश बल है 19 डिग्री। देखिए, राहु 19 डिग्री, केतु 19 डिग्री। अब राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं, इसलिए इनका अंश बल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन से बढ़ता है। 19 डिग्री हुआ, इसके पहले 20 रहा होगा, इसके पहले 21 रहा होगा, 21 से 20 हुआ, 20 से 19 हुआ, 19 से 18 होगा, 18 से 17 होगा, 17 से 16 होगा और ऐसे अंश बल इनका बढ़ता जाएगा। अब ये देखिए, 19 डिग्री है 23 मई को। इसके बाद 10 जून की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। 10 जून को देखिए, राहु का अंश बल कितना है, 18 डिग्री आ गया। राहु 18 डिग्री, केतु 18 डिग्री। तो 23 मई से 10 जून के बीच में युवावस्था में प्रवेश किया राहु ने और 18 अंश पर आ गए 10 जून को, और 10 जून को पूरी तरह से युवावस्था में आ गए। अब इसके बाद 3 अक्टूबर की कुंडली मैं आपको दिखा रहा हूँ। 3 अक्टूबर को राहु का अंश बल देखिए। 3 अक्टूबर को राहु का अंश बल है 12 डिग्री। देखिए यहाँ पर 12 डिग्री लिखा हुआ है।
राहु के सामने। राहु मीन राशि में है 12 डिग्री, और केतु भी आप देख लीजिए, केतु भी 12 डिग्री पर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 23 मई से लेकर के 3 अक्टूबर के बीच राहु युवावस्था में रहेंगे और युवावस्था में अपना पूरा पूरा फल आपको प्रदान करेंगे। तो आइए अब समझते हैं कि इन 4 महीनों में राहु आपको क्या क्या फल प्रदान करने जा रहे हैं। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर नवम भाव में, भाग्य के भाव में है। शनिदेव अष्टम भाव में, देवगुरु लाभ के भाव में, केतु तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु जब केंद्र के भाव में या त्रिकोण के भाव में गोचर करते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं, और आपकी कुंडली में त्रिकोण के भाव में राहु का गोचर है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि देखना ये होगा कि क्या त्रिषडाय भाव के स्वामियों के साथ राहु की युति बनी, क्योंकि जब त्रिषडाय भाव के स्वामियों के साथ राहु की युति बनती है तो राहु खराब फल देते हैं। अब देखिए, तीसरे भाव के स्वामी, छठे भाव के स्वामी और 11वें भाव के स्वामी, इनकी युति राहु के साथ कब कब बनी। तो तीसरे भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध का मीन राशि में गोचर था 9 अप्रैल से लेकर के 10 मई के बीच। तो 9 अप्रैल से 10 मई के बीच राहु ने आपके लिए खराब फल दिया। छठे भाव के स्वामी हैं गुरु, और गुरु के साथ राहु की युति तो नहीं बनी। 11वें भाव के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र 31 मार्च से लेकर के 25 अप्रैल तक राहु के साथ शुक्र का गोचर था। इस वजह से राहु अच्छा फल नहीं दे पाए, और 23 अप्रैल के बाद से मंगल का राहु के साथ अंगारक योग बना है, जो कि 1 जून तक बना रहेगा। और यही वजह है कि 31 मार्च के बाद से ही आप देखिएगा, याद कीजिए 31 मार्च के बाद का समय, यानी पूरा अप्रैल का महीना और मई का महीना गतिमान है। राहु के अच्छे फल आपको नहीं मिल रहे होंगे। अब क्या फल मिल रहे होंगे, इस पर आगे चर्चा करेंगे। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या 1 जून के बाद राहु का दोबारा त्रिषडाय भाव के स्वामियों के साथ संबंध बनेगा, युति बनेगी? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि देखिए मंगल 1 जून को राशि परिवर्तन करके दशम भाव में आ जाएंगे। बुध राशि परिवर्तन करके पहले ही जा चुके हैं, शुक्र भी राशि परिवर्तन करके जा चुके हैं, और अब ये 31 मार्च तक बुध, शुक्र या मंगल तीनों ही राहु के संपर्क में नहीं आएंगे, राहु के साथ युति नहीं बनेगी, क्योंकि तीनों ही ग्रह 10वें, 11वें, 12वें लग्न भाव, दूसरे भाव, तीसरे भाव, इन भावों में गोचर करते रहेंगे, और राहु तक पहुंचते पहुंचते 1 वर्ष का समय बीत जाएगा, और राहु भी राशि परिवर्तन करके अष्टम में आ गए होंगे। तो आने वाला जो लगभग 132 दिन है, इसमें राहु किसी भी त्रिषडाय भाव के स्वामी के साथ नहीं है, इसलिए अच्छा फल देंगे। अब समझते हैं कि पिछले 2 माह से आपको जीवन में क्या परेशानियां आ रही हैं और आने वाले समय में क्या क्या आपको लाभ मिलेगा। राहु का गोचर भाग्य भाव में है, तो सीधी सी बात है कि खराब राहु ने भाग्य को खराब किया होगा, तो भाग्य का आपको साथ नहीं मिला होगा। भाग्य का साथ न मिलने से जीवन में निरंतर उतार चढ़ाव की स्थिति बनी होगी। कभी लाभ हुआ होगा, कभी हानि हुई होगी, और ये लाभ या हानि जो भी हुई होगी एकदम से अचानक से हुई होगी। आप ये सोच भी नहीं पाए होंगे और आपका नुकसान हो गया होगा। आपके कार्य बनते बनते लास्ट स्टेज में जाकर के बिगड़ गए होंगे। पिता से, बॉस से
और सीनियर से अचानक से आपके संबंध खराब हो गए होंगे। कोई छोटी सी घटना घटित हुई होगी, राहु ने उसको बहुत बड़ा तूल दे दिया होगा। और इसके अलावा राहु के कारण आप, चूँकि लग्न पर दृष्टि है, तो आप इतना ज़्यादा पीड़ित हुए होंगे कि आपकी रुचि धर्म कर्म से हट गई होगी, ईश्वर में आस्था और विश्वास समाप्त हो गया होगा। और इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे तो नहीं जा पाए होंगे। कमेंट करके बताइएगा। अब जो स्थिति बन रही है, 1 जून के बाद से राहु आपके लिए अच्छी स्थिति में आ चुके हैं और 10 जून से अंश बल से मजबूत हो जाएंगे। तो जो पहला प्रभाव होगा वो यही होगा कि जो भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा था, अब आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। और जब आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा तो जो काम बनते बनते बिगड़ गए थे वो अब बनने शुरू हो जाएंगे। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आपके जो महत्वपूर्ण कार्य लंबे समय से रुके पड़े थे, अधूरे रह गए थे, अब वो सभी कार्य आपके पूरे होंगे। आपके पिता को भी जो कष्ट झेलना पड़ा था उसमें भी उनको राहत मिलेगी और उच्च शिक्षा के लिए भी आप विदेश जा पाएंगे या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिलेगा। धर्म अध्यात्म में आपको रुचि बढ़ेगी। तीर्थ यात्रा, धार्मिक यात्रा से आपको लाभ मिलेगा। और अगर आपने इस गोचर काल में 3 अक्टूबर के पहले एक बार भी गंगा स्नान कर लिया तो आप ये समझिए कि राहु आपके लिए बहुत अच्छा फल देने जा रहे हैं। राहु की दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही है और लग्न भाव होता है आपका व्यक्तित्व, आपका स्वास्थ्य। पिछले 2-3 महीनों से अचानक से आपका स्वास्थ्य खराब हुआ होगा और हो सकता है कि आपको अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़े हों। आर्थिक दृष्टि से भी 2-3 महीने पिछले आपके बहुत ख़राब गुजरे होंगे। पैसा आया तो होगा लेकिन टिक नहीं पाया होगा। जितना पैसा आया होगा उससे कहीं ज़्यादा खर्च हो गया होगा। हालांकि लाभ के भाव के स्वामी शुक्र हैं, लेकिन शुक्र राहु के साथ थे। त्रिषडाय भाव के स्वामी होकर के जब राहु के साथ थे तो 11वें भाव का आपको लाभ नहीं मिल पाया। आपकी इनकम में कमी आई, खर्चे बढ़े, तो आर्थिक दृष्टिकोण से आप परेशान हुए, स्वास्थ्य को लेकर परेशान हुए। आपके मन में चिंता, तनाव, अनजाना भय और डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी। लेकिन 1 जून के बाद राहु अच्छी स्थिति में आ चुके हैं और 10 जून से 3 अक्टूबर तक अंश बल से भी मजबूत रहेंगे। तो राहु आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। क्योंकि गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, गुरु अत्यंत शुभ ग्रह हैं, तो राहु आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। धन की दृष्टि से ये समय अच्छा रहेगा। आर्थिक संकट जो आपने पिछले 3 महीनों से झेला उसमें धीरे धीरे कमी आनी शुरू हो जाएगी। धन का आगमन बढ़ेगा और आपके फालतू के जो खर्चे बढ़े हुए थे उसमें कमी आएगी और आप राहत महसूस करेंगे। हो सकता है कुछ जातकों को कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़े हों, तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। मानसिक अशांति, स्वभाव का चिड़चिड़ापन, बात बात पर क्रोध आना, ये सब स्थितियां समाप्त होंगी। राहु आपकी सोच में बदलाव लाएंगे और आप बड़े विज़न के साथ आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि पिछले 2-3 महीनों में आपने जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ले लिया हो और उसकी वजह से आपको बड़ा नुकसान हुआ हो, तो उसमें भी सुधार करने का मौका अब आपको मिलेगा। राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे और आप ये समझ पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। और राहु आप में ये
क्षमता डेवलप करेंगे कि अब आप जो भी फैसले लेंगे वो फैसले सही होंगे। आपके जो भी कार्य बिगड़ गए थे वो बनेंगे। चूँकि बुध के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और बुध बुद्धि के कारक हैं, तो आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी और इसका लाभ आपको मिलेगा। ये समय आपके जीवन की दशा और दिशा को बदलने वाला होगा। राहु विदेश के कारक होते हैं, तो इस समय आपकी विदेश जाने की इच्छा भी पूरी होगी, विदेशों से लाभ मिलेगा और आपकी भाग्योन्नति भी विदेश में ही होगी। राहु की दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव में पड़ रही है। तीसरा भाव राहु का पक्का घर होता है। राहु तीसरे भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं, लेकिन राहु पिछले 2 माह से त्रिषडाय भाव के स्वामियों के साथ गोचर कर रहे थे और 23 अप्रैल से तो मंगल के साथ अंगारक योग बना हुआ है। इसकी वजह से तीसरे भाव के अशुभ फल आपको मिल रहे थे। अब तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का होता है, तीसरा भाव कम्युनिकेशन पावर का होता है, तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का होता है, यात्राओं का होता है। यहाँ पर आपके पराक्रम पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं आई होगी, बहुत अधिक वृद्धि हुई होगी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ है, ओवर कॉन्फिडेंस ये खराब चीज़ है। पराक्रम अच्छी चीज़ है, लेकिन अति पराक्रम अति उत्साह ये खराब है। और ख़ास करके 23 अप्रैल के बाद से जब मंगल राहु का अंगारक योग बना, उस समय जल्दबाजी में आकर के, आवेश में आकर के आपने कोई ऐसा निर्णय लिया होगा जिससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा। बिना सोचे समझे जल्दबाजी में निर्णय लेकर के आपने अपने लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा की होगी। भाई बहनों से संबंध खराब हुए होंगे और कंधों का दर्द, बाजुओं में दर्द, ये समस्याएं आपके साथ आई होंगी। यात्राएं आपके लिए कष्टकारी रही होंगी और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो कम्युनिकेशन पावर है, आपकी जो सोचने की क्षमता है, निर्णय लेने की क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई होगी। लेकिन अब वो स्थितियां बदलने जा रही हैं। 1 जून से मंगल हट जाएंगे, 10 जून से राहु महाबली हो जाएंगे, तो आपको अदम्य साहस का धनी बना देंगे। कार्य क्षेत्र में जो भी चैलेंजेज होंगे उसको आप एक्सेप्ट करेंगे। राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। जिस भी क्षेत्र पर राहु की दृष्टि डाल पड़ती है उस क्षेत्र से ज़्यादा लाभ मिलता है। तो यहाँ पर राहु आपके एम्बिशंस को, आपके जुनून को बढ़ाएंगे और आप कुछ बड़ा करना चाहेंगे और इस इच्छा को राहु पूरा करेंगे। राहु विदेश के कारक होते हैं। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा विदेशों से जुड़ करके बहुत अच्छा लाभ अर्जित करेंगे। तीसरा भाव इंटरनेट को शो करता है, सोशल मीडिया को शो करता है और राहु इन सब के कारक होते हैं, तो आपको विदेशों से जोड़ करके बहुत अच्छा लाभ इस समय कराएंगे। और राहु का गोचर 8 जुलाई तक रेवती नक्षत्र में रहेगा, बुध के नक्षत्र में, और बुध भी आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कंपनी, कम्युनिकेशन के कारक हैं। तो इस गोचर काल में आप जितना अधिक संचार माध्यमों से जुड़ करके कार्य करेंगे उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। और बुध व्यापार के कारक हैं, तो ऑनलाइन बिजनेस से लाभ मिलेगा। राहु छाया ग्रह हैं, तो शैडो रिलेटेड एरिया से जुड़े लोगों को, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, यूट्यूब, फेसबुक से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है और पंचम भाव जो है ये लॉटरी, शेयर, सट्टा को शो करता है। और जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं
कुछ जातकों को हो सकता है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो। अचानक से बिना सोचे समझे आवेश में आकर के, किसी के कहने पर, किसी के बहकावे में आकर के आपने कोई निवेश कर दिया होगा और उससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा। लव रिलेशंस में राहु ने गलतफहमी पैदा की होगी। संतान के साथ भी संबंध आपके खराब हुए होंगे और छात्रों के लिए भी पिछले 2-3 महीने अच्छे नहीं गुजरे होंगे। शिक्षा से भटकाव, पढ़ाई पर फोकस न कर पाना, पढ़ाई में मन न लगना, ये सब समस्याएं आई होंगी। लेकिन अब स्थितियां बदलने जा रही हैं और 1 जून के बाद परिवर्तन होगा। अभी तक आप प्रयास तो बहुत कर रहे थे लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। अब आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि पिछले 3 महीनों में आपका कोई रिज़ल्ट आया हो, आपने एग्ज़ाम दिया हो, आपका सिलेक्शन हुआ हो, लेकिन किसी कारण से आपको नियुक्ति पत्र ना मिल पाया हो। लेकिन अब स्थितियां बदलेंगी और आपको नौकरी मिलेगी, नियुक्ति पत्र प्राप्त होगा। आपका प्रमोशन ड्यू था, नहीं मिल पा रहा था, इस समय मिलेगा। अचानक से प्रमोशन का लाभ मिलेगा। पंचम भाव शिक्षा का होता है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की इच्छा आपकी पूरी होगी। किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन होगा आपका। राहु डीप अटैचमेंट के कारक होते हैं। शिक्षा से, संतान से, लव रिलेशंस में आपका लगाव बढ़ेगा। आप अपनी संतान के लिए कुछ कर पाएंगे। लव पार्टनर के प्रति तीव्र आकर्षण आपके अंदर उत्पन्न होगा। ये आकर्षण जुनून की हद तक जाएगा, क्योंकि राहु तो सिर्फ पाना चाहते हैं। तो लव रिलेशंस को मैरिज में बदलने का बहुत अच्छा अनुकूल समय रहेगा। पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है। आपने टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मेडिकल के क्षेत्र में कुछ नया किया था, लेकिन उसको पहचान नहीं मिल पा रही थी। अब आपको अपनी क्रिएटिविटी का लाभ मिलेगा, आपके कार्यों को नई पहचान मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संतान प्राप्ति में किसी तरह की कोई बाधा आई थी, वो समाप्त होगी और संतान सुख की प्राप्ति होगी। अब यहाँ 2 चीज़ समझनी है। अगर पिछले 3 महीनों में राहु आपको खराब फल दे रहे थे तो उपाय जो मैं बताने जा रहा हूँ वो कीजिएगा। लेकिन कुछ जातक ऐसे भी होंगे जिनके लिए इस गोचर काल में भी अच्छे फल प्राप्त हुए होंगे। तो इसका मतलब ये है कि राहु आपके लिए अच्छा फल दे रहे हैं। आपकी जन्म कुंडली में राहु अच्छे हैं, तो ऐसे में आपको राहु को और अधिक नज़दीक लाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का प्रातःकाल शनिवार के दिन जाप कीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसके अलावा चंदन की अगरबत्ती का उपयोग करें, चंदन की सुगंध का प्रयोग करें, इससे राहु आकर्षित होंगे। साथ ही साथ घर से कबाड़ हटा दें, घर को साफ सुथरा रखें। और अगर ख़राब फल दे रहे हैं तो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, उन उपायों को कीजिएगा। जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से, रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन
जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए। और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं। तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।